हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत परिवार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं कि क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या हिंदू मुसलमान देखकर कानून सजा देता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसको लेकर अब लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आजम खान साहब को एनकाउंटर का डर सता रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसा डर किसी को सता रहा था? ये चेहरा आप देखिए दोनों का, इनको भी एनकाउंटर का डर सता रहा था। हालांकि गनीमत रही कि एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया था पुलिस के सामने। अतीक अहमद और अशरफ उनके भाई, ये लोग भी पूर्व सांसद और पूर्व विधायक थे। अब आजम खान साहब को यही डर सता रहा है। आजम खान साहब पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, मुसलमान भी हैं, और अब आजम खान ने जो बात कही है दोस्तों, वो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं अगर सर्टिफिकेट बेटे ने लगाया था तो माँ बाप को दोषी ठहराया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दिक्कत ये है कि इस देश में तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी नाम मुस्लिम आता है तो कैसे उसे परेशान किया जाए, कैसे दंडित किया जाए। देश में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या योगी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अब आजम खान के समर्थन में तमाम लोग आ गए हैं। बसपा के मुस्लिम सांसद आ गए हैं और अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग इस समय उनके साथ खड़े हैं। इससे पहले मैं प्रतिक्रिया बताऊं आपको किसने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप पूरा मामला समझिए। दरअसल दोस्तों, आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट था और इसको लेकर रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोनों को, यानी तीनों को कह लीजिए, 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। यानी आजम खान साहब को, उनके बेटे अब्दुल्ला को और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को। सज़ा होने के बाद तीनों को रामपुर जेल ले जाया गया। हालांकि दोस्तों, आपको बताऊं, जब ये फैसला आया था तो आजम खान से पूछा गया कि ये जो फैसला हुआ है इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि इंसाफ और फैसले में फ़र्क होता है। एक रात वहाँ कटती है तो उसके बाद तड़के सुबह आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जगाया जाता है। जेल के सामने वज्रवाहन और पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। आजम खान को भी वज्रवाहन में बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पीठ में दर्द है इसलिए नहीं बैठ पाऊंगा। उसके बाद उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, कहा जा रहा था बीच में बैठो। आजम ने इनकार किया, कहा कि पीठ में दर्द है, हाथ पांव तोड़ दो, उसके बाद गाड़ी में बिठा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बैठूंगा तो सीट के किनारे ही, विंडो सीट पर ही बैठूंगा। हालांकि पुलिस ने बात मानी और उन्हें अब सीतापुर जेल ले जाया गया। सीतापुर जेल ले जाया गया, लेकिन सीतापुर जेल जाने से पहले आजम खान ने कहा कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। और इसको लेकर दोस्तों सियासत गर्म है। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कुछ कहा। और सबसे जो बड़ा बयान है वो हंसराज मीना जी का है। वो कह रहे हैं भारत के इतिहास में किसी भी नेता पर इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना जुल्म आजम खान और उनके परिवार पर किया जा रहा। एक स्टालिन नाम का पोस्ट लिखता है, उत्तर प्रदेश के वंचित नस्लों को जौहर विश्वविद्यालय का ख्वाब देने वाले 80 वर्ष के बुजुर्ग के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है देख लिया। बकरी चोरी, भैंस चोरी, 5 फीट ज़मीन कब्जा, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जैसे मुकदमे में पूरे परिवार को जेल की यातनाएं दी जा रही हैं। याद रखिए, सत्ता रोटी की तरह होती है, एक तरफ ज़्यादा जलने लगे तो पलट दी जाती है, एक दिन सत्ता पलटेगी। दोस्तों, आजम खान के इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम के परिवार को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। परिवार के सदस्यों को अलग अलग करना सत्ताधारियों की सियासत का पुराना चलन है और उम्र के तकाजे से किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। इंसाफ के लिए उनके संघर्ष में सब साथ खड़े हैं और रहेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। जुल्म करने वाले याद रखें
नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। इस ट्वीट में कहीं भी किसी भी सरकार का नाम नहीं लिखा, ना तो योगी का ना तो मोदी का। इस बीच दोस्तों सबसे खतरनाक ट्वीट कहिए चंद्रशेखर की तरफ से लिखा गया। चंद्रशेखर ने योगी को ललकार दिया, कहा जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों में एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों की लीडरशिप को तरह तरह के फर्जी मुकदमे में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आजम खान जी और उनके परिवार के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र करके उन्हें बार बार जेल में डाला जा रहा है। आजम खान जी द्वारा अपने एनकाउंटर की आशंका एक बार फिर पुष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं बल्कि एक सरकारी गुंडा राज चल रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर मुठभेड़ में पुलिस कस्टडी में हत्या, बुलडोजर न्याय, डराना धमकाना एक आम बात है। यदि आरोपी मुस्लिम, दलित या पिछड़े वर्ग से हों तो ये सुनिश्चित है कि उसे न्यायिक तंत्र से ऊपर एक अलग कानूनी व्यवस्था के तहत दंडित किया जाएगा, जैसा देवरिया प्रकरण में प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ किया जा रहा है। चंद्रशेखर आगे लिखते हैं कि जल्द ही मैं आजम खान साहब से मिलने भी जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस बीच बसपा सांसद, बसपा के मुस्लिम सांसद दानिश अली साहब ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर में उन्हें मारा जा सकता है तो इसमें हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसा होता रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये नफरती सरकार है। इतनी नफरत आखिर मुसलमानों से क्यों? ज़रा सुनिए क्या कुछ बयान दिया है दानिश अली ने। उनका ये कहना जो है कि मेरी भी हत्या हो सकती है, तो इसमें कोई हाय तौबा नहीं मचना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में जो है पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हत्या हुई है अभी पिछले दिन। क्योंकि पहले भी जो हत्याएं हुई उन्होंने भी ऐसी आशंका जताई थी कि हमारी हत्या हो सकती है और हत्या हो गई। आजम खान साहब के परिवार को जो जुडिशियल कस्टडी में गए हैं वो रामपुर की जेल से शिफ्ट करके अलग अलग जेलों में भेजा जा रहा है। तो ये दर्शाता है सरकार का रुख कि आप जो है उन्हें एक जगह भी नहीं रह सकते। इतनी भी क्या नफरत। तो दोस्तों हमें पता है कि इंसाफ या न्याय करने का काम अदालतों का होता है और अदालत ने फैसला दिया है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा है, अदालत की कोई निंदा तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की वो कहीं ना कहीं रंजिश के तहत ऐसा कर रही है। क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि इस समय आजम खान के खिलाफ करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं। एक में ज़मानत तो दूसरे में गिरफ्तारी या सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों जिस तरीके से अतीक अहमद ने एनकाउंटर की आशंका जाहिर की थी, ठीक वैसे ही आजम खान भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उनके साथ भी वही सुलूक हो सकता है। हालांकि यूपी सरकार लगातार, ये योगी सरकार लगातार दावा करती है कि यूपी में अब कानून का राज है, माफिया भाग गए हैं। लेकिन दोस्तों सरकार के दावों में कितनी हकीकत है ये तो आपको मालूम ही है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव क्या सीतापुर जेल जाएंगे मिलने के लिए? हालांकि पिछली बार वो शायद नहीं गए थे। क्या इस बार अखिलेश यादव आजम खान साहब से मिलने जाएंगे सीतापुर? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और आजम खान के लिए ट्वीट तो कर दिया है अखिलेश ने, और ट्वीट में जो लिखा है क्या उसका पालन भी किया जाएगा, या अब इसके बाद मान लिया जाए कि आजम खान का अध्याय ख़त्म हो चुका है? क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग? आप लोगों की क्या राय है इन तमाम बयानों को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? और आजम खान को जो डर सता रहा है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।